परिचय तो बहुत अच्छा रहता। देखो, ये हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जाता है। मैं अपने आप में ये मानता हूँ और मेरे समाज पे गर्व करता हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उन पे गर्व करता हूँ कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहली बार मैं ये मानता हूँ कि पहली बार मतलब स्थापित किया है। जी। इस 70 साल में, आज़ादी के 70 सालों बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहली बार स्थापित किया है उन लोगों ने जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां थी, उन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नकार कर अपने द्वारा ही उन्होंने मुझे चुना, क्षेत्र की जनता ने चुना, टिकट भी उन लोगों ने दी और वोट भी उन लोगों ने जीत के मुझे वहाँ पहुँचा। मेरा जो संक्षिप्त परिचय बता दूँ, मैंने ग्रेजुएट कर रखा है, मैंने बीएड भी कर रखी है, मैं टीचर की और आरएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व किया। हमने एक बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से एक संगठन बनाया था युवाओं का, कॉलेज में उसके माध्यम से चुनाव करवाए और ये कारवा आगे बढ़ता गया और आदिवासी परिवार के माध्यम से हम लोगों को आगे मौका मिला। हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी जो एक पार्टी है, उस पार्टी के बैनर तले हम लोगों को चुनाव लड़ाया और जीत के विधानसभा में गया। मैं जब चुनाव लड़ा तो मेरी एज हो रही थी 26 साल और मुझे बहुत कम समय में और पूरे राजस्थान में सबसे युवा विधायक होने का सौभाग्य भी मिला और ये सारा श्रेय मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को देता हूँ और आपको न्यूज़ चैनल वालों को भी। और आज जो इस कार्यक्रम में भी आने का मौका मिला, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम समय निकाल पाता हूँ, मुझे दुख भी होता है, कभी कभी कई लोग मेरे साथी नाराज़ भी होते हैं, लेकिन कई साथी कहते हैं कि एमएलए साहब हमें हमारे पूरे इलाके को जागरूक करना है, हमारे पूरी कम्युनिटी को जागरूक करना है, जो गरीब तबका है जिनके साथ शोषण हो रहा है उन सभी के लिए अपन को मेहनत करनी है, पैरवी करनी है। तो मैं आए दिन ये काम है करता रहता हूँ और अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हम जन जागरण का काम करते हैं। जी। सर, जैसा कि हम किसी लेवल पर नहीं होते हैं तो हमारा नज़रिया और सोच अलग होती है। तो जब आप इस पोस्ट पर नहीं थे तब आपका क्या नज़रिया था समाज को लेकर और पूरे सोच क्या थी और अभी क्या है? देखो, मैं जब इस पोस्ट पे नहीं था, मुझे राजनीति का ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, लेकिन एक ही सोच थी कि जिस तरह से जो जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुन के जाते हैं और जनता के लिए अपनी विधानसभा में आवाज़ उठानी हो, जनता के हित में कोई कामकाज करने होते हैं, वो लोग पहले वाले जनप्रतिनिधि नहीं करते थे, ये खुद मैं सोचता था। जी। और दूसरी चीज़ ये भी था कि कोई भी जनप्रतिनिधि पहले दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से चुन के गए, वो लोग जीतने के बाद अपने इलाके को भूल जाते थे और अपने समाज के हित में, क्योंकि मेरे विधानसभा में और पूरे उदयपुर संभाग में ट्राइबल्स ज़्यादा है और मेरी विधानसभा में 96% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो अपने समुदाय के लिए पैरवी नहीं करते थे और कहीं ना कहीं वो अपने पार्टियों की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के तहत दबे हुए रहते थे और अपने समाज के लिए वो खुल के बात नहीं करते। तो मैं अपने आप में फील कर रहा हूँ कि मैं, मेरी जो स्वतंत्र पार्टी है, मेरे जनता ने मुझे चुना है, तो मैं कम से कम मेरे समाज के लिए और मेरे क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाता हूँ और हमारे कम्युनिटी को जागरूक करने का, एकजुट करने का काम करते हैं। तो जैसा कि हमारे राजस्थान की जो ज़िले हैं आदिवासी क्षेत्र, उनमें आप कितना मतलब बदलाव देख पा रहे हैं या ये कहें कि आदिवासियत को लेकर लोगों में जागरूकता आई हो? मैं, कुछ लोग विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि बीटीपी वालों ने या फिर दो विधायकों ने क्या कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने आप में हमारी विचारधारा की तारीफ तो नहीं करूँ, लेकिन ये जरूर है कि पूरे देश में आदिवासियों, जो आदिवासी समाज है, उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना जगी। और पूरे उदयपुर इलाके की बात करूँ, मैं उदयपुर संभाग की बात करूँ या सिरोही या मारवाड़ का जो इलाका है उसमें बात करूँ, कि पहले आदिवासी समाज का जो व्यक्ति था वो डरा हुआ महसूस करता था, वो अपने आप में आदिवासी कहने से हिचकिचाता था, मतलब डरता था, मतलब अपना परिचय देने में डरता था। और आज हम लोगों ने जिस तरह से काम किया उससे पूरे आदिवासी समाज के अंदर एक अपनत्व आया, आमने सामने भाईचारा बढ़ा और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मतलब अपने समाज के लिए गर्व महसूस हुआ कि मैं एक आदिवासी हूँ। और ये हम मानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा हर प्रत्येक व्यक्ति, हर बच्चा ये गर्व से कहता है कि हम आदिवासी हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल उपलब्धि है। और यहीं पर एक जो सवाल मेरे युवाओं के लिए है, क्योंकि आज जैसा कि 20 मार्च है और 4 दिन बचे यूपीएससी के फॉर्म फिलअप करने के लिए, शायद बहुत सारे लोगों ने भरा भी होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी में जाने के लिए ना बहुत सारे यूथ डर भी लगता है कि वो बहुत हाई लेवल की एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एक सवाल है सारे यूथ को ध्यान में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो बताया कि हमारे इलाके में वातावरण ऐसा बना रखा था कि आप तो एक तो नीची जात के हो, आप लोग एक नीची जात के हो ऐसा दिखा रखा था, आप बिल्कुल कमज़ोर तबके के लोग हो, ये मानसिकता डाल रखी थी।
उसी से जुड़ा हुआ हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम है कि आप लोग बड़ी एग्ज़ाम मतलब IAS RS की तैयारी नहीं कर सकते हो, आप लोग उसके काबिल नहीं हो, आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते हो। ऐसी मानसिकता हमारे समाज में डाल रखी थी, इसलिए हमारा जो युवा वर्ग है वो डरता था कि मैं IAS की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, RS की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, और वो लोग इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए सोचते ही नहीं थे। मतलब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई सोच ही डेवलप नहीं होती है, वो सोचता ही नहीं है तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो हम आज इलाके में ये कर रहे हैं जन जागरण, और कि हमें उच्च पदों पे जाना चाहिए, और हमारे समाज में जो है आदिवासी समाज के अंदर जो माइंड है, मतलब एक शार्प दिमाग है। हमारे जो बच्चों के अंदर जो माइंड की बात करें तो एक शार्प दिमाग है, और वो बहुत सोचने की जो क्षमता है बहुत अधिक है, लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। और हम हमारे माध्यम से भी जन जागरण कर रहे हैं कि हमारे सारे युवाओं को UPSC में, RS में, सब बाकी जो स्टेट सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, उनमें भाग लेना चाहिए। और अभी जो आपने बताया कि UPSC के 4 दिन हैं, हमारे इलाके में सभी बच्चों को कह रखा है एजुकेशन में हमें जाना चाहिए, और स्टेट सेंट्रल सर्विस में हमें जाना चाहिए, और हम मोटिवेशन करते रहे और आज 4 दिन रहे। मैं आपके माध्यम से सारे युवाओं को कहना चाहूँगा कि जिसने ग्रेजुएट कर रखा है, आप ये मत सोचो कि मैं IAS का एग्ज़ाम कैसे दूंगा, आप दे सकते हो, आप उसके लिए काबिलियत रखते हो, बस आपके अंदर थोड़ा हौसला जगाना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, बस एक बार आप सोचो और UPSC के लिए आगे बढ़ो। और ये जो 4 दिन रहे हैं तो उसमें आप आवेदन करो, और मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद, जोहार। क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और काम बहुत सारा करना होता है, तो 24 घंटों को आप कैसे मैनेज करते हैं? और सवाल इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रेरणा आती है, तब जाकर हर दिन मतलब वही ऊर्जा के साथ काम करना। आपने जो बताया कि कहीं न कहीं से जैसे कि मेरा जो वर्क रहता है कि हम लोग कल ही जयपुर से आया डूंगरपुर गया, डूंगरपुर से सीधा यहाँ आया, इस तरह से हमारा जो शेड्यूल रहता है। आपने बताया कि कहीं किसी ऐसी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऐसी ताकत कहाँ से मिलती है। एक बार दिमाग में आता है कि यार ऐसी ज़िंदगी किस काम की, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा पर्सनल जीवन बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन जो हमें प्रेरणा मिलती है और मुझे ताकत मिलती है, वो ताकत वहाँ से मिलती है हमारे जो महापुरुष है, जयपाल सिंह मुंडा है, टाटिया भील है, राणा पूजा भील है, बिरसा मुंडा है, जितने जो हमारे समाज के लिए जो पहले जिन्होंने काम किया, जो शहीद हुए और समाज को आगे नई दिशा दी, उन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। और उनके जो कार्य है, उनकी जो जीवनी है, उनका इतिहास है, उसको पढ़ के हमें ताकत भी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और कहीं न कहीं हमें आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है और काम करते हैं। बिल्कुल, सवाल निजी होगा लेकिन ये सबके लिए होगा, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि मुझे अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए, तो शायद इतना सारा कामकाज तो टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। तो जैसे टीचर भी हो गए, तो कैसे वो मतलब घर को भी मैनेज करे और साथ ही साथ में समाज को भी साथ लेके चले। आपने जो सवाल किया, एक्चुअली मेरी शादी भी होने की तैयारी है, तो शादी होने के बाद सोचेंगे उसके लिए क्या करेंगे। जी, एक लास्ट सवाल, पूरे आदिवासी समाज को आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे चैनल के जरिए? पूरे आदिवासी समाज को आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप लोग उठो, संघर्ष करो, मेहनत करो, और अपने आप में गौरवान्वित कौम की तरह मानो कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, इस देश के प्राचीन लोग हैं, और हमें हमारे समाज के लिए जो पढ़े लिखे आगे बढ़ के सर्विस में आगे, उनसे भी अनुरोध है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर गुजरो, और इस देश में हमें हमारी कम्युनिटी को मजबूत पेश करना है। तो हम मजबूत होंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा। और आपके चैनल के माध्यम से इस आदिवासी समाज को यही संदेश है कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत करें और काम करें।